आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक की घोषणा को आप लोग पुनः एक बार सुन ले, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक की घोषणा को नहीं सुन पाया। सोए पुराण को दंड कठोरा, राजसभा आज है तोड़ा। जो ये भगवान शंकर के विशाल अजगों को दो खंडों में विभाजित कर देगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। तो आए एक एक करके राजा महाराजा अपना बल पौरुष दिखलाए। आ जाए भाई राजा लोग, बड़े पेट वाले राजा सब लोग आ जाए। सुन पद सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले स्तु देवन सिर नाई। आए राजा। अरे महाराज, ये है अजगर। अरे अजगर नहीं, पिनाक। सांप नहीं, धनुष। अरे मनुष्य नहीं, ये धनुष है, इसकी प्रतंचा चढ़ानी है। अरे तमंचा नहीं, ये डोरी जो देख रहे हैं। घोड़ी में नहीं लाओ। अरे महाराज घोड़ी नहीं, जो ये धनुष की डोरी देख रहे हैं आप। अच्छा ये डोरी। हाँ, इसको खींचना है और इस अजगर को दो खंड। कहा घोड़ी को वो डोरी को सींचना है। सींचना नहीं महाराज, खींचना है। अब खींच मको सींच। और इसको दो खंडों में विभाजित करना है। अच्छा दो खंड बनाऊंगा। अरे इसके दो भाग करने, इसको तोड़ना है। अरे तो हम ऐसे तोड़ डालेंगे। कैसे? ऐसे तोड़ा। अरे मुझे नहीं तोड़ना महाराज, इस धनुष को तोड़ना है। यार एक बात बताओ। क्या महाराज? बिटिया तो सीधी देखा। अरे महाराज जनक की पुत्री है। बहुत सीधी देखा। हाँ महाराज, वो बहुत सीधी है। देखा तो सीधी है और सुंदर भी है। सुंदर भी है। हाँ, सुशील भी है। बहुत। ठठी जूना तो नहीं बार। अरे आप हमारे महाराज को जानते नहीं है का? अरे जाना तो हमको अंदर की जाना था का। जब महाराज जनक का स्वभाव बाहर से बहुत अच्छा दिखा थे, अंदर ठठी जूना बार। नहीं महाराज, हमारे महाराज जनक का स्वभाव जानते हैं आप? जानते हैं, वैसे ही। हाँ, वैसे ही उनकी पुत्री का स्वभाव है। बहुत सुंदर है। हाँ, कन्या तो बड़ी सुंदर है। तो दानो धनुष अगर विवाह कराना है तो इस धनुष को तोड़ना होगा। यार कहे हाँ, जैसे मान ले ना टूटो धनुष मुझसे अकेले तो। अगर तुमसे अकेले का नहीं ना टूटेगा तो जितने राजा हो, कितने हो तो 10,000 हो। हाँ 10,000 है। तुम मिलकर के तोड़ो। और जब ये धनुष मिल के तो टोर है, मान लो हाँ। 10,000 रहेगा, टोर डालेंगे। हाँ, भैया शादी किसके साथ हो? तो फिर उनमें लड़ाई होगी। अच्छा। और जो बचेगा हाँ उसके साथ में सीता का विवाह होगा। समझ गए? पहले 10,000 राजाओं में लड़ाई करवाई जाएगी। अच्छा। और जो लड़ते मरते कटते एक बच जाएगा, एक बच्चा उसी के साथ हो जाएगा। वाह बड़ा भार रहा है यार। पहले गोली चटके कतले हूँ तो परीक्षा है वीरता की, वो तो ये होगा। विवाह जब कतले हो जाए तब विवाह होती है, तेरे ही शुरू हो जाए। सुनो हाँ, एक बात कर ले। कौन सी? ये धनुष तो बहुत बड़ा हो, शायद न टूटो रात हमें। अरे महाराज, इंतजामकारी हो ना, तो इंतजामकारी एक विनय तुम हमारी सुनो। कौन सी? अब कोनो उपाय करके भावर हमरी बर्बाद दो। रुपया और पैसा हाँ, चाहे पहले गिनवाए लियो। भैया धनुष द्वारे के चर्चा पटवाए। नहीं बात भैया गड्डी की
गद्दी के नाल नहीं, रुपया पैसा नहीं चाहिए, जो हमारे। और आप हैं बालेंद्र भैया और मोहित भैया। बालेंद्र जी और मोहित जी की ओर से 51 रुपए आपके लिए प्रदान किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो हमारा भी बल ले लो। कहते देव थोड़ी बहुत जो हमारे महाराज जनक का प्रण है हाँ कि जो इस दिशा राजगों को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। अभी उसको तोड़ता हूं। हे हनुमंता, हे रणों के अध्यक्ष, हे हनुमंता, हे बजरंगा, एक कहीं मोड़ कर तो दे, या धनुष को टाट कर तख्त के नीचे धर तो दे। ओ हनुमान, बताओ धनुष किसके माथे तोड़ोगे तुम? पेट के मार। अरे हनुमान उम्र जवान ओ पहलवान, खबर लियो रणवन की। घुस गई। अम्मा के तीन से भैया की ताकत ले। अम्मा के ताकत, अम्मा के ताकत, बुआ के ताकत, फूफा के ताकत, चाचा के ताकत, चाची के ताकत, जीजा के ताकत, जीजी के ताकत, आ मोरी छाती मां घोट। हनुमान खबर नहीं हो। मोरी छाती में कुछ हनुमान या टूट जाएगा महाराज। और ताकत लगाएगी महाराज। और आप हैं लड़ैया बापू। लड़ैया बापू आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं आपके लिए प्रदान किए जा रहे हैं और श्री वीर सिंह राजपूत जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी आपके बल के लिए धन्यवाद। सिंह भैया तो ये ताकत हुई सी और जोर से महाराज ताकत लगाएगी, और जोर से। जानवर कहाँ से आ गए? और ताकत लगा भैया निकल पेट कर दिया आपका। आते निकल गई तुम्हारी। ये क्या हुआ सभी तो आंखों को महाराज? महाराज हाँ ये क्या हुआ? ये समय समय की बात है। हाँ पेट गिर गया। महाराज ये धनुष नहीं है तुम्हारी बस का। हम जात हम मस्क निकलेगी यहाँ से। यार पेट गिर गया। बताओ अब क्या होना चाहिए? पूरे महीना होनी पर गिर गया। कितने महीने हुए थे? 18 भैते। चल जाइए महाराज। देखो तो कितनी पिल्ला है। कैसे में कुआर मटा था उन कुत्तन के बीच में। आइए देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करें।
ये प्रसंग बहुत अच्छा है और थोड़ा सा अब क्योंकि हास्य रस हो गया, और राजाओं ने प्रयास किया धनुष को उठाने का। कम कितना की शिवु धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। कोटि भांति बल लगाए लेकिन धनुष किसी राजा के द्वारा हिला तक नहीं। गगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहाँ 2-4 राजा नहीं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करही न तारा। 10,000 राजा आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया लेकिन कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और अंतोगत्वा ये जो राजा लोग हैं, इन सभी की स्थिति श्री हरि भये हारि ही राजा, बैठे निजे निज जाहि समाजा। धनुष तोड़ने के लिए आए, बल लगाया, जब नहीं तोड़ पाए तो पुनः अपने अपने आसनों पर बैठ गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा तो मन में क्रोध आया, क्योंकि कुछ समय के पहले यही राजा ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वह है दुर्भाग्य। अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में रोष आया, क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपति प्रियो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। और देखिए अब आप लोग सुंदर विलाप श्रवण करें।